Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing great for your preparation. So today we are going to study about nerve examination. Cranial nerve examination, very important, very simple. So बहुत इजी से आपको याद हो जाएगा. सो देखो, आप सबको पता है, ये बच्चों को पता है कि हमारे पास टोटल कितने होते हैं. टोटल वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, राइट. टोटल वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व. सो ये 12 पेयर आपको याद होना चाहिए. एंड ये जो 12 के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स. सो द फर्स्ट क्रेनियल नर्व स्टार्ट फ्रॉम द नोज. सो ऑल्फैक्टरी नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व है फर्स्ट क्रेनियल नर्व को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व. एंड इसका फंक्शन क्या है, स्मेल का फंक्शन है. कैसे चेक करेंगे, पेशेंट का एक नोस्ट्रिल, पेशेंट के आईज को क्लोज करने बोलेंगे, देन एक नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, देन कुछ भी लाइक हम बोल सकते हैं कॉफी पाउडर ले लिया, देन पेशेंट के पास लेके जाएंगे नोज के पास एंड पूछेंगे ये क्या है, किसकी स्मेल लग रही है आपको, है ना. अगर वो बोलेगा कि इट इज द स्मेल ऑफ कॉफी, इट मीन्स कि उसका जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है वो इंटैक्ट है, राइट. सो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व का काम है स्मेल करना, है ना, स्मेल बताना, ठीक है ना. सो ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया. सेकंड हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व. ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऐसे याद रखो. सो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम है विजन का, ठीक है ना. सो हम विजन का काम है ये, तो हम विजन पेशेंट में कैसे कैसे चेक करते हैं ये एग्जाम में आता है. सो हम विजन में हम पेशेंट का विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, विजुअल फील्ड चेक करते हैं, प्लस हम ऑप्थेल्मोस्कोप से फंडस एग्जामिनेशन करते हैं. ये 3 टेस्ट करते हैं फॉर चेक द ऑप्टिक नर्व फंक्शन, है ना, विजन टेस्ट करने के लिए. सो विजुअल एक्यूटी में हम क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी में हम पेशेंट को खड़ा करते हैं और स्नेलन चार्ट लेते हैं. स्नेलन चार्ट लगा रहता है, स्नेलन चार्ट लगा रहता है और पेशेंट को खड़ा करते हैं कितने डिस्टेंस पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मीटर और 20 फीट. 6 मीटर और 20 फीट के डिस्टेंस पे पेशेंट को खड़ा करते हैं. एंड लाइक 1 आईज एट अ टाइम, तो एक आईज को क्लोज करेंगे, देन एक आईज से करेंगे, देन उसको क्लोज करके फिर से करेंगे, ठीक है. देन पेशेंट से पूरा लाइक ऊपर से नीचे तक पूछते हैं, लाइक दिस वन, ये रहा हमारा ऊपर वाला. अगर पूरा बताएगा इट मीन्स 20/100, 20/80, है ना. सो ये पूरा पूछते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम स्कोरिंग देते हैं, जैसे कि 6/6. अगर किसी का विजुअल एक्यूटी हमारा 6/6 आया, इट मीन्स वो नॉर्मल है, मतलब वो जो पर्सन है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे वो पढ़ पाया एंड नॉर्मल पर्सन भी उसको पढ़ पाएगा. अगर 6/9 आएगा, इट मीन्स कि वो जो जिसका हमने असेस किया वो पेशेंट जो है वो 6 मीटर पे पढ़ पाया है, वो जो लाइन है स्नेलन चार्ट में जो लिखा हुआ है, बट नॉर्मल पर्सन जो है उसको 9 मीटर पे पढ़ लेता, मतलब थोड़े और दूर पे भी पढ़ लेता, है ना, मतलब थोड़ा सा इम्पेयर्ड है. 6/18 का मतलब है कि वो जो पर्सन है उसने वो 6 मीटर पे पढ़ा है, वो जो नॉर्मल पर्सन है वो 18 मीटर के डिस्टेंस पर भी पढ़ लेता है ना. सो ये हम विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं. देन हम विजुअल फील्ड चेक करते हैं. विजुअल फील्ड चेक कैसे करते हैं, विजुअल फील्ड टेस्ट को हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट. ये आता है एग्जाम में कि हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट जो है, कॉन्फ्रंटेशन जो टेस्ट है वो कौन से नर्व असेस करते हैं. सो ऑप्टिक नर्व हम इससे असेस करते हैं. ये कैसे करते हैं हम इसमें, जैसे कि हम आई एम द एग्जामिनर, मेरे सामने पेशेंट खड़ा है, बैठा हुआ है. सो एक डिस्टेंस होगा, है ना. मेरी राइट आइज अगर क्लोज होगी तो पेशेंट को मैं बोलूंगी अपनी लेफ्ट आइज क्लोज करो, ठीक है. सो मेरी राइट आइज क्लोज होगी, पेशेंट की लेफ्ट आइज क्लोज होगी. देन मैं लाइक पेरिफेरल विजन लाऊंगी, मैं यहाँ से लेके आऊंगी, मैं बोलूंगी आपको दिख रहा है, वो बोलेगा हाँ, एंड मुझे भी दिख रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट का नॉर्मल है, ऊपर से, है ना, नीचे से एंड लाइक अगल बगल से, है ना, साइड से. सो इट मीन्स पेशेंट जब बोलेगा हाँ मुझे दिखना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स कि जब मुझे भी वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सो मीन्स कि वो जो फंक्शन है वो इंटैक्ट है ना. सो मतलब कि इसमें हम पेरिफेरल विजन चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है ना. सो हम विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, विजुअल फील्ड चेक करते हैं एंड फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, फंडस चेक करते हैं, ठीक है ना. सो ऑप्टिक नर्व का काम है विजन का, ठीक है ना. सो 3 टेस्ट करते हैं, विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड चेक करते हैं, पेरिफेरल विजन जिसमें कन्फ्रंटेशन टेस्ट से, एंड हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है. देन हमारा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो स्नेल चार्ट है ना, उससे हम डिस्टेंस विजन चेक करते हैं. एक एमसीक्यू आ रखा है, जो हमारा नियर विजन है वो कौन से टेस्ट से चेक करते हैं, तो जैगार्ड चार्ट होता है जिससे हम नियर विजन चेक करते हैं. जो स्नेल चार्ट था ना, दिस वन, जो हमारे ब्लॉक लेटर में लिखे होते हैं, हिंदी इंग्लिश और लाइक नंबर्स में भी होता है, एंड जो पढ़ नहीं पाते उनके डॉट होते हैं ना, तो वो जो होता है ना उससे हम चेक करते हैं स्नेलन चार्ट.
डिस्टेंस विजन चेक करते हैं। बट जो नियर विजन होता है ना, जैसे लाइक रीडिंग विजन जो होता है वो हम जैगार चार्ट से चेक करते हैं। तो नियर विजन किससे चेक करते हैं? जैगार चार्ट से करते हैं 14 इंच के डिस्टेंस पर, है ना, 14 इंच के डिस्टेंस पर। जैसे कि ये रहा जैगार चार्ट, है ना, ये रहा जैगार चार्ट। इसमें लाइक पेशेंट के 14 इंच पे डिस्टेंस पे रखते हैं, बोलते हैं कि रीड करो। अगर वो रीड कर पाता है देन वो ऐसे असेस करते हैं, ठीक है ना। सो हमारा ऑप्टिक नर्व हो गया फर्स्ट, हमारा ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक। देन हमारा थर्ड नर्व, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा फर्स्ट था वो भी प्योर सेंसरी था, जो हमारा सेकंड है ऑप्टिक है वो भी प्योर सेंसरी है। बट जो थर्ड नर्व है ना, दैट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर क्या है? ऑक्यूलोमोटर, मोटर मतलब कि प्योर मोटर नर्व है, मतलब कि मूवमेंट में काम करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? आई मूवमेंट करता है। इसका फंक्शन क्या है? आई मूवमेंट एंड प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन और आईलिड एलिवेशन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। कैसे कैसे करते हैं मैं सिंपल बताती हूँ। तो सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट आई मूवमेंट करता है। आई मूवमेंट बोले तो जैसे कि जो हमारे आईज की मूवमेंट है ना, हम पेशेंट को बोलते हैं इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। सो दैट इज द आई मूवमेंट करते हैं। सो आई मूवमेंट में हम क्या क्या इसमें मतलब ऑक्यूलोमीटर में हम कौन कौन सा आई मूवमेंट चेक करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इसमें ना जो हमारा ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है ना, वो बेसिकली इस सारे मसल्स को सप्लाई करता है। सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम जो आई को अपवर्ड कर पाते हैं, लाइक अपवर्ड हो गया, है ना। इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम डाउनवर्ड करते हैं, है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। देन मीडियल रेक्टस को करता है, जिसकी वजह से हम मीडियली लाइक नोज की तरफ देख पाते हैं। एंड इंफीरियर ऑब्लिक को करता है, जिसकी वजह से हम अपवर्ड एंड आउटवर्ड देखते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। देन लिवेटर पल्पिवरिस सुपीरियोरिस मसल को करता है, जिसकी वजह से हम अपनी जो आईलिड है ना उसको ऊपर एलिवेट कर पाते हैं, ठीक है ना। ये रहा मसल, देखो ये रहा हमारा सुपीरियर ऑब्लिक हो गया, लिवेटर पाल्पेबरी सुपेरियोरिस हो गया, है ना। सो ये सारे मसल्स है उसको सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्यूलोमोटर का जो फंक्शन है आई मूवमेंट में कहाँ कहाँ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मीडियली, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मीडियली एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है ना। सो ये सारा एंड प्लस आईलिड को भी एलिवेट करता है। सो आई मूवमेंट हो गया, ठीक है ना, प्लस आईलिड एलिवेशन हो गया, ये दो काम हो गया। प्लस जैसे कि अगर मैं लाइट लाती हूँ, मैं लाइट दिखाती हूँ, तो मेरा जो प्यूपिल है वो क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, राइट। सो वो भी काम किसका है, ऑक्यूलोमीटर का। सो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन में काम करता है। प्लस अगर लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दूर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, जो मेरी प्यूपिल है वो क्या होगी, दूर जाएगी तो प्यूपिल क्या होगी, डायलेट होगी। एंड जैसे मैं पास लाऊंगी तो क्या होगी, वो कंस्ट्रिक्ट होगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, है ना। अगर मैं दूर लेके गई तो मेरा प्यूपिल डायलेट हुआ, पास लाई तो प्यूपिल मेरा कंस्ट्रिक्ट हुआ, इट मींस द नॉर्मल एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है ना। एंड ये भी काम किसका है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का है, जो कि प्योर मोटर है। सो आई मूवमेंट हो गया, है ना, आई मूवमेंट ऊपर नीचे, है ना, मीडियली और अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। प्लस हमारा जो लिवेटर पाल्पेबरी मसल्स को सप्लाई करता है, तो आईलिड को एलिवेट करता है, प्लस प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन करता है, प्लस एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करता है, ठीक है। सो ये चार काम हो गए। देन मैंने क्या बोला था कि आई मूवमेंट, तो आई मूवमेंट में तो हमने देख लिया ऊपर नीचे, नोज की तरफ मीडियली हो गया एंड अपवर्ड आउटवर्ड। बाकी जो हमारा लेटरली था एंड हमारा डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड इनवर्ड था, वो कौन करेगा, तो वो हमारा करता है फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व। सो फोर्थ नर्व को बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व, जो कि प्योर मोटर है। ट्रोक्लियर जो कि आई मूवमेंट करता है, ओनली आई मूवमेंट करता है। तो ये जो है ना क्रेनियल नर्व 4 जो है ना, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आप डाउनवर्ड इनवर्ड देख पाते हो, डाउनवर्ड इनवर्ड देख पाते हो ना। सो ये हो गया हमारा क्रेनियल नर्व 4। एंड क्रेनियल नर्व 6 जो है एब्ड्यूसेंस नर्व है, जो कि प्योर मोटर है। वो क्या करता है, वो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हम लेटरली देख पाते हैं। तो ठीक है, तो ये याद कैसे करना है आपको, LR6 सिंपल है वेरी, LR6 SO4 मतलब कि लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस जो मसल है वो सिक्स नर्व उसको सप्लाई करेगा, LR6 लेटरल रेक्टस मसल को 6 नंबर वाला सप्लाई करेगा। SO4 मतलब कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है ना। सो लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व करेगा एंड सुपीरियर ऑब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगा। बाकी जितने मसल्स है उसको कौन करेगा, उसको करेगा 3rd क्रेनियल नर्व, दैट इज द ऑक्यूलोमोटर। तो याद हो गया आपको, 4 एंड 6 का याद हो गया, बाकी 3rd तो सारे के सारे के कर रहे हैं, ठीक है। सो 4 याद हो गया, 6 हो गया, 3 पता चल गया। देन कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइजेमिनल नर्व। ऑलरेडी मैंने आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पढ़ाया था, तो उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था। देन अगेन
ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जो कि सेंसरी भी है एंड मोटर भी है। सेंसरी क्या करता है? फेशियल सेंसेशन, फेशियल में सेंसेशन लाइक लाइट टच किया आपने, है ना, कुछ टच किया, कुछ गरम लगा, है ना, सो टच का सेंसेशन कौन बताता है? ट्राइजेमिनल नर्व, सेंसरी। मोटर में क्या करता है? मोटर में लाइक आपका मसल ऑफ च्यूइंग, जो च्यू करते हो ना आप, च्यूइंग जो करते हो, च्यूइंग जो काम जो है वो हमारा है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है ना। सो च्यूइंग में मोटर वाला काम हो गया, और सेंसरी वाला काम कौन सा हो गया? सेंसरी वाला काम हो गया हमारा ये फेशियल सेंसेशन का, ठीक है ना। सो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, इसके फर्दर 3 डिवीजन होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में अच्छे से पढ़ा रखा था, ठीक है ना। सो इसके 3 डिवीजन होते हैं, सिंपली ऐसे 3 डिवीजन आता है। ये जो फर्स्ट है ना, दैट इज द ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक द आईज है ना, सो आईज के पास जाएगा तो ऑप्थेल्मिक हो गया। एंड दिस वन इज द मैक्सिलरी, मैक्सिला के पास है। एंड ये हमारा मैंडिबुलर हो गया, तो ये मैंडिबुलर के पास हो गया। सो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है ना। सो ये 3 ब्रांच होते हैं। सो आपको इमेज में ही देख के समझ में आ रहा होगा, जो ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक के पास जाएगा तो हमारा लाइक थोड़ा सा स्कैल्प हो गया, फोरहेड हो गया, एंड अपर आईलिड हो गया, है ना, थोड़ा सा हमारा ऊपर नोज, इतना पूरा पार्ट कौन सप्लाई करता है? ऑप्थेल्मिक ब्रांच। एंड यहाँ वाला ये पूरा पार्ट कौन करता है? मैक्सिलरी ब्रांच। देखो ये वाला पार्ट हमारा मैक्सिलरी ब्रांच। यहाँ पे जो भी सेंसेशन होगा ना, आपको टच वच करोगे तो मैक्सिलरी ब्रांच, जो हमारा ट्राइजेमिनल का जो मैक्सिलरी ब्रांच है ना, वो बताएगा। एंड जो नीचे हो गया ना, मैंडिबुलर, है ना, सो ये हमारा सेंसरी है। ऑप्थेल्मिक सेंसरी बताता है, फेशियल सेंसेशन बताता है, मैक्सिलरी भी फेशियल सेंसेशन बताता है, मैंडिबुलर भी फेशियल सेंसेशन नीचे मैंडिबुलर रीजन का बताता है, ठीक है ना। प्लस ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन को भी सप्लाई करता है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, है ना। सो जो हम च्यू कर पाते हैं ना, जैसे कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है बेसिकली टेम्पोरलिस, हमारा टेम्पोरलिस मसल हो गया, है ना, टेम्पोरलिस मसल हो गया, टेरिगॉइड मसल हो गया, मैसेटर मसल हो गया, है ना, यहाँ पे जो इतने सारे मसल्स है, टेम्पोरलिस हो गया, मैसेटर मसल हो गया, उसको सप्लाई करता है, ठीक है ना। सो हम पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? आईज क्लोज कराते हैं, कुछ हमने कॉटन लिया एंड टच करते हैं कि यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो बोलेगा हाँ हो रहा है, मतलब कि पूरा सेंसरी जो फंक्शन है ट्राइजेमिनल का वो इंटैक्ट है। देन कमिंग टू मोटर पार्ट पे, तो मोटर पार्ट में हम क्या करते हैं? पेशेंट को क्या बोलते हैं कि क्लेंच योर टीथ। पेशेंट को टीथ को ऐसे क्लेंच करने बोलते हैं, और हम जब टीथ को क्लेंच करेंगे ना, आप खुद करके देखो तो ना, यहाँ पे जो टेम्पोरलिस और जो मैसेटर मसल है ना, वो इक्वली कॉन्ट्रैक्ट होगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो हम पैल्पेट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वली हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। प्लस हम पेशेंट का माउथ बोलते हैं, माउथ ओपन करो आ, और हम रेजिस्टेंस देते हैं, और आ करने बोलते हैं। सो अगर पेशेंट माउथ ओपन कर पाता है, इट मीन्स कि हाँ ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? वो इंटैक्ट है। तो एक तो फेशियल सेंसेशन करता है, प्लस मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है, ठीक है ना। सो ये 2 काम हो गया इसका। प्लस कॉर्नियल रिफ्लेक्स डायरेक्टली इसका काम नहीं है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स मतलब कि जैसे कि आप कुछ आइस के पास लेके जाते हो तो एकदम से आपकी आइस क्या होती है? ब्लिंक करती है। तो इफ्रेंट नर्व जो है ना, वो लेके जाती है सेंसेशन आपके ब्रेन के पास, है ना। एंड वो वहां से जो नर्व इम्पल्स वापस आती है कि आपको आइस को ब्लिंक करनी है, वो बेसिकली फेशियल नर्व करता है ना। तो जाती है बाय ट्राइजेमिनल, आती है बाय फेशियल नर्व। तो ये दोनों का काम कंबाइंड हो गया है ना। सो ऐसे है, तो मेनली फेशियल सेंसेशन प्लस च्यूइंग में हेल्प करती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। तो हम क्लेंच टीथ प्लस ओपन माउथ। तो एग्जाम में कैसे एमसीक्यू आता है कि क्लेंच टीथ करके हम कौन से क्रेनियल नर्व एग्जामिन करते हैं, या ओपन माउथ एंड रेजिस्टेंस देते हैं तो कौन सा नर्व हम असेस करते हैं, फेशियल सेंसेशन कैसे कौन से नर्व से असेस करते हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। देन 6 मैंने बता दिया, एब्ड्यूसेंस आई मूवमेंट करता है। देन 7th है हमारा फेशियल नर्व। 7th है फेशियल नर्व, वो भी हमारा सेंसरी है प्लस मोटर है। सेंसरी क्या करता है? सेंसरी हमारा जो हमारा टंग है, टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है ना, उस पे सेंसेशन, उसका टेस्ट जो है ना, वो कौन बताता है? फेशियल नर्व बताता है। सो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पे हम कुछ शुगर या फिर सॉल्ट रखते हैं, एंड पेशेंट से पूछते हैं कि कैसा टेस्ट है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, तो वो बता पाता है, मतलब कि उसका सेंसरी पार्ट जो है वो इंटैक्ट है ना, ठीक है। सो एंटीरियर 2/3 टंग का जो टेस्ट है वो कौन बताता है? फेशियल नर्व। प्लस मोटर पार्ट क्या करता है? फेशियल एक्सप्रेशन। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि स्माइल करो, पेशेंट स्माइल करेगा, है ना, और पफ आउट करेगा, तो हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल नॉर्मल सिमेट्री है या नहीं है, कहीं से डेविएट हो रहा है ना। सो ये हम प्रॉपर देखते हैं। फ्रॉन करने बोलेंगे, है ना। सो ये सारे लाइक मसल्स मूवमेंट, सॉरी फेशियल मसल मूवमेंट करने बोलते हैं, लाइक फ्रॉन करो, पफ आउट करो, स्माइल करो, है ना। तो इस तरीके से पूरा चेक करते हैं फेशियल नर्व। मतलब सिंपल है, फेशियल मतलब फेस को पूरा कर रहा है। उसके बाद देखो हमारा मोटर वाला फंक्शन हमारा
फेशियल नर्व करता है और सेंसेशन वाला पार्ट कौन करता है, ट्राइजेमिनल करता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद 8th नर्व है हमारा वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व हमारा 8th नर्व है एंड ये हमारा प्योरली सेंसरी है। सो देखो ये हमारे दो इसमें नाम आ रहे हैं, वेस्टिब्यूलर एंड कॉक्लियर। सो याद करो कॉक्लियर मतलब क्या होता है, कॉक्लियर मतलब हियरिंग होता है, मतलब कि हियरिंग में भी हेल्प करता है एंड वेस्टिब्यूलर मतलब बैलेंस में भी हेल्प करता है। सो हियरिंग प्लस बैलेंस दो काम है हमारा वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर का। सो ये इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, सो विस्पर टेस्ट। हम हियरिंग के लिए क्या करते हैं, विस्पर टेस्ट करते हैं। कुछ लाइक थोड़े से डिस्टेंस पे हम पेशेंट को कुछ बोलते हैं एकदम धीरे से एंड पूछते हैं कि मैंने क्या बोला, है ना, तो वो बता पाते हैं कि आपने ये बोला। तो विस्पर टेस्ट मतलब पॉजिटिव है, मतलब कि पेशेंट का जो हियरिंग वेस्टिब्यूलर पार्ट जो है वो कॉक्लियर पार्ट जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है ना। प्लस और हम क्या करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं फॉर लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड। ट्यूनिंग फॉक से वो लाइक वो करके हम बोन कंडक्शन देखते हैं। प्लस रिनीज टेस्ट भी करते हैं एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को असेस करने के लिए, ठीक है ना। एंड फॉर वेस्टिब्यूलर पार्ट के लिए हम बैलेंस चेक करते हैं। बैलेंस में हम रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। सो ये एमसीक्यू आता है कि रोमबर्ग टेस्ट से हम कौन से क्रेनियल नर्व का फंक्शन असेस करते हैं। सो 8th होगा हमारा, है ना। सो रोमबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को पहले खड़ा होने बोलते हैं आईज ओपन करके, देन कुछ टाइम के बाद पेशेंट को आईज क्लोज करके फिर खड़ा होने बोलते हैं। अगर बैलेंस में कुछ वो होगा इट मीन्स कि जो हमारा वेस्टिब्यूलर नर्व है उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। प्रॉब्लम में तो बहुत सारी चीजें होती है, वो हम असेस नहीं करें, वी जस्ट लर्निंग की क्या किस नर्व का क्या काम है, ठीक है ना। सो 8th नर्व का हमारा ये वाला काम हो गया। देन 9th हमारा है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल अगेन सेंसरी भी है, मोटर भी है। ये मैं बाद में बताऊंगी कैसे याद करोगे कौन सेंसरी कौन मोटर, बहुत इजी निमोनिक है। सो ग्लोसोफेरेंजियल सेंसरी भी है, मोटर भी है। सेंसरी वाला पार्ट क्या करता है, टेस्ट। देखो पोस्टीरियर एंटीरियर 2/3 में कौन कर रहा था, फेशियल नर्व। एंड पोस्टीरियर 1/3 बच गया था, तो उसका सेंसेशन कौन बताएगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व प्लस जो आप स्वेलो करते हो ना, स्वेलो करते हो, सो दैट इज द मोटर कंपोनेंट, है ना। वो ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट से हम स्वेलो असेस करेंगे, पेशेंट स्वेलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। सो ये 9th हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो गया। देन 10th हमारा है वेगस नर्व। वेगस नर्व में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, बोलेंगे आ करो, ठीक है, आ करेंगे। देन हम उबियोला और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो देखेंगे कि वो लाइक वो एलिवेट हो रही है इक्वली या नहीं हो रही है ना। सो वो प्रॉपर चेक करेंगे। प्लस हम फेरिंग्स पे जो टंग डिप्रेसर डालेंगे तो फेरिंग्स पे एलिसिट करेंगे तो पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आएगा। सो गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे। प्लस हम पेशेंट का वॉइस देखेंगे, कुछ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह तो नहीं है। सो गैग रिफ्लेक्स हो गया, वॉइस हो गया, ये हम वेगस नर्व से हम असेस करते हैं। देन हमारा 11th नर्व है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है प्योर मोटर है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो नर्व है वो क्या काम करता है, शोल्डर प्लस नेक मूवमेंट करता है। तो हम एसेस कैसे करते हैं, इसमें हम ट्रेपीजियस मसल प्लस स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड मसल चेक करते हैं। तो हम पेशेंट को लाइक रेजिस्टेंस देंगे एंड बोलेंगे कि सर वो अपना जो सर है वो लाइक वो रोटेट करो। तो अगर वो रोटेट कर लेता है ना, ऐसे रोटेट कर लेता है, इट मीन्स कि वो इंटैक्ट है। ऐसे ही शोल्डर मूवमेंट में कैसे करेंगे, पेशेंट को हम ऐसे रेजिस्टेंस देंगे एंड बोलेंगे शोल्डर श्रग करो, है ना, वो कर पाता है, इट मीन्स वो इंटैक्ट है। सो एक्सेसरी नर्व हो गया जो कि शोल्डर एंड नेक मूवमेंट करता है, ठीक है। एंड 12th हमारा लास्ट दैट इज द हाइपोग्लोसल नर्व जो कि प्योर मोटर है। हाइपोग्लोसल में हम पेशेंट को टंग आउट करने के लिए बोलेंगे एंड हम बोलेंगे कि लाइक टंग प्रोट्यूड करो, देन राइट और लेफ्ट मूव करो, है ना। सो टंग मूवमेंट कौन करता है, बेसिकली हाइपोग्लोसल नर्व। ये तो बहुत इजी है, हाइपोग्लोसल मतलब कि टंग मूवमेंट, ठीक है। देन क्वेश्चन इज कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा प्योर, कौन सा दोनों है। सो उसको कैसे याद करना है आपको, देखो सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर, है ना। सो देखो सम मतलब एस आया तो फर्स्ट वाला कौन सा है, सेंसरी नर्व है। एस अगेन एस आया तो सेकंड वाला नर्व भी क्या है, सेंसरी है। एम मतलब मोटर, एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मोटर, एम मतलब मोटर हो गया, एस मतलब सेंसरी हो गया, एंड बी मतलब बोथ, मतलब कि सेंसरी भी होगा प्लस मोटर भी होगा, ठीक है ना। सो एम मतलब मोटर, मतलब कि थर्ड ऑक्यूलोमोटर मोटर है। फोर्थ जो है एम है, अगेन दिस इज द मोटर नर्व। बी मतलब बोथ, मतलब कि ट्राइजेमिनल फिफ्थ था तो वो बोथ है, सेंसरी भी है प्लस मोटर भी है। एम मतलब मोटर, 6 एब्ड्यूसन नर्व दैट इज द मोटर है। बी मतलब ब्रदर, बी मतलब सॉरी बोथ, मतलब कि 7th जो नर्व है वो हमारा दोनों है,
देन एस सेंसरी, अगेन 8th जो नर्व है वो प्योर सेंसरी है। 9th नर्व जो है वो दोनों है, सेंसरी प्लस मोटर। 10th नर्व जो है वो भी दोनों है, सेंसरी प्लस मोटर। 11th नर्व जो है वो मोटर है, 12th जो है वो मोटर है। सो इस तरीके से आपको